नमस्कार साथियों, अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विषय हिंदी में सूरदास जी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। आज कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? विकल्प है ज्ञानाश्रयी, ब है प्रेमाश्रयी, स है रमाश्रयी, द है कृष्णाश्रयी। इसमें से विकल्प सही होगा द कृष्णाश्रयी। अब देखिए, ज्ञानाश्रयी के जो कवि आ जाएंगे कबीर होंगे, कबीर। प्रेमाश्रयी के मलिक मोहम्मद जायसी होंगे और रमाश्रयी के हो जाएंगे तुलसीदास। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूरदास जी की है? विकल्प है सुरसागर, ब है प्रेम वाटिका, स है निहार, द है संध्या गीत। इसमें से विकल्प सही हो जाएगा अ। सूरदास जी की जो रचना है सुरसागर है, विकल्प अ सही होगा। अब देखिए प्रेम वाटिका यह किसकी रचना है? रस खान जी का है। अब संध्या गीत है महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा जी का। फिर से जो निहार है, निहार महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा जी का है। निहार जो है कविता संग्रह का पहला उनका कविता संग्रह है, महादेवी वर्मा का निहार। प्रश्न 3 है, अष्टछाप कितने कवियों का संगठन है? विकल्प अ है 8, ब है 3, स है 5, द है 4। तो अष्टछाप में कवि कितने थे? 8 थे, तो विकल्प अ सही होगा। प्रश्न 9 है, सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। विकल्प है घनानंद, ब है तुलसीदास, स है कबीरदास, द है सूरदास। इसमें से विकल्प द सही होगा, सूरदास। सगुण मार्गधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास, विकल्प द सही होगा। अब घनानंद है, यह रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं घनानंद। और कबीरदास है, यह ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। और तुलसीदास है राम शाखा के कवि हैं। प्रश्न अगला में है, काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण बोध में है, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार, रस व उसके अस्थायी भाव की विवेचना कीजिए। इस पंक्ति में दिया है अलंकार भी पूछा है, रस भी पूछा है, रस का अस्थायी भाव पूछा है। तो देखिए अ है प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई। यह पंक्ति सूरदास जी की है, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार होगा। और चरण कमल बंदो हरिराई में रस कौन सा होगा? भक्ति रस होगा। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? देव विषयक रति होगा। प्रश्न ब है, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरामबल कित धामय। सब विविध आगम विचारहि तातय सूर सगुन पद गावय। यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? इस पंक्ति में अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार, और रस होगा भक्ति, और अस्थायी भाव क्या होगा? देव विषयक रति होगा। प्रश्न आगे है, स है, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक
राजति। यह पंक्ति भी सूरदास जी का है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? इस पंक्ति में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें रस होगा, वात्सल्य होगा, अस्थाई भाव होगा, संतान विषयक रति होगा। प्रश्न आगे है। 10 प्रश्न। जई जई जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कहें नहाते। यह विकल्प है, यह प्रश्न है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कहें नहाते। यह भी सूरदास जी का है। जब कृष्ण जी बचपन में हैं वहीं कह रही हैं, तो कृष्ण जी कुछ भी मांग रहे हैं तो वहीं दे रही हैं। देखिए इसमें अलंकार कौन सा होगा? अलंकार होगा पुरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें रस होगा, वात्सल्य होगा, अस्थाई भाव होगा, संतान विषयक रति होगा। यह है निर्गुण कौन देश को वासी। इसमें कौन सा अलंकार होगा? अलंकार होगा मानवीकरण, रस होगा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। प्रश्न आगे है। प्रश्न 2 है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों छांटकर अलग अलग कीजिए। देखिए तत्सम शब्द कौन है? ग्वाल है, गृह है, बिंब है, पंगु, करी, सघन और सखा। यह तत्सम शब्द है। देशज शब्द छोटा, टेव, अलग, लडौते, कान्हा। और तद्भव शब्द होगा चरण होगा, जोग होगा, इंद्री, पानी, नयन। यह तद्भव शब्द है। मेरे अर्पण स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।